यह आदमी पागल मालूम होता है। वह आदमी मुड़ा और अपने घर की तरफ चला गया। फकीर हंसा होगा और अपने ड्रम और बाल्टी को लेकर अपने घर चला गया। घर पहुंच के उस आदमी ने सोचा कि अरे, उसने मुझसे कहा था कि अगर लौटते में भी मेरे साथ रहे तो शायद मैं रास्ता बताऊं, मैं तो बीच में ही वापस आ गया हूं। और उसने रात सोचा कि जो सीधी सी बात मुझे दिखाई पड़ती थी, क्या उस फकीर को न दिखाई पड़ती होगी? फिर मैं क्यों बीच में बोला? कहीं इसमें कोई राज ना हो, कोई रहस्य ना हो। सुबह वो वापस लौटा, फकीर के पास गया और कहा, मैं क्षमा मांगता हूं, मैं ये पूछने आया हूं आप मुझे क्या सिखाना चाहते थे? वो फकीर बोला, तुम आदमी थोड़े समझदार हो, ये मेरी पुरानी तरकीब है ना समझ लोगों से छुटकारा पाने की। जो भी मुझसे पूछने आता है पहले मैं उसे कुएं पर ही ले जाता हूं, और यही ड्रम और यही बाल्टी। अक्सर तो लोग भाग जाते हैं फिर कभी नहीं लौटते, तुम वापस आ गए हो। तो मैं तुमसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि जिस मन को तुम भरना चाहते हो आनंद से, परमात्मा से, कभी तुमने गौर किया उसमें कोई बॉटम है, कोई तलहटी है? कभी भीतर खोजबीन की कि कहीं इस ड्रम की तरह ही वो पोला ना हो और तुम भरते चले जाओ और वो खाली का खाली बना रहे? तो जाओ, पहले मन को खोजो। अगर उसमें तलहटी हो तो मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हारे मन को भर दूंगा। और अगर तलहटी न हो, और अगर ये सत्य का तुम्हें दर्शन हो जाए कि ये मन भरा ही नहीं जा सकता, तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं उसी क्षण तुम्हारी भरने की दौड़ समाप्त हो जाएगी। और जिस क्षण तुम्हारी ये दौड़ समाप्त हो जाएगी, तुम पाओगे कि तुम सदा से ही भरे हुए हो। जिस क्षण इस मन से तुम्हारा ये आग्रह छूट जाएगा कि मैं इसे भरूं, उसी क्षण तुम पाओगे कि मन के पीछे कोई मौजूद है जो निरंतर भरा हुआ है, जो कभी खाली ही नहीं है। उस सत्य का नाम ही आत्मा है। मन को भरने की एक दौड़ है, और इस भरने की दौड़ में ही हम आत्मा को नहीं देख पाते। मन को भरने की एक विक्षिप्त दौड़ है, और इस दौड़ में ही व्यस्त होने के कारण हम उसे नहीं उपलब्ध हो पाते हैं जो हम हैं। इस दौड़ से मुक्त हुए बिना कोई स्वयं की अनुभूति को उपलब्ध नहीं होता है। लेकिन इस दौड़ से मुक्त होने के लिए कोई प्रयास, कोई पॉजिटिव एफर्ट, कोई विधायक चेष्टा, कोई साधना काम नहीं दे सकती। इस मन से मुक्त होने के लिए हम कुछ भी करेंगे, वो भी मन को ही भरने की दिशा में एक चेष्टा होगी। इस मन से मुक्त होने के लिए इस मन को जानना जरूरी है, इसे पूरी तरह से परिचित होना जरूरी है, इसकी पूरी स्थिति को देखना जरूरी है। और जिस दिन ये दिखाई पड़ जाता है कि मन तो एक बॉटमलेस पिट है, एक अतल खाई है जिसमें कुछ भी भरा नहीं जा सकता, जिस दिन ये अतल खाई मन की स्पष्ट दर्शन में आ जाती है, उसी दिन मनुष्य एक दूसरे आयाम में, एक दूसरी दिशा में गतिमान हो जाता है, जहां कभी भी कुछ खाली नहीं है, जहां सब कुछ भरा हुआ है। उस दिशा का नाम ही परमात्मा है। और दो ही दिशाएं हैं, एक मन को भरने की दिशा जो असफल है, सतत असफल है, जो व्यर्थ है, और जिसके अंतिम परिणाम में खाली हाथों के अतिरिक्त और कुछ उपलब्ध नहीं हो सकता। इस मन को कैसे जाना जा सकता है, इस दिशा में ही इन 2 दिनों में आपसे बात करूंगा। पहली बात, हम सारे लोग मन को जानने की बात तो दूर रही, इसे जानने से बचना चाहते हैं। जानने की बात तो बहुत दूर, हम अपनी आंखें चुरा लेना चाहते हैं इस मन से कि कहीं इससे मिलना ना हो जाए। कोई आदमी अपनी शक्ल देखने को तैयार नहीं, कोई आदमी जैसा वो है
वैसा ही अपने को उघाड़ के देखने का साहस नहीं करते। हम तो अपने से भाग रहे हैं और भागते भागते हम रास्ते में जो भी मिलता है उससे पूछते चलते हैं, आत्मज्ञान का कोई रास्ता है? अपने से भाग रहे हैं और आत्मज्ञान को उपलब्ध होना चाहते हैं। ये दोनों बातें अत्यंत मूढ़तापूर्ण हैं। ये दोनों बातें इतनी विरोधी हैं कि इससे बड़ा और कोई विरोध, इससे बड़ा और कोई कंट्रडिक्शन नहीं हो सकता। पूछें अपने से, कहीं मैं अपने से भाग तो नहीं रहा हूं? हम सब भाग रहे हैं। भागने के हमने बहुत से रास्ते ईजाद कर लिए। कोई भी आदमी ठीक अपने आमने सामने नहीं होना चाहता, आंख चुराता है अपने से। और इस आंख चुराने के लिए जो उपाय करता है वो ये कि जो वो नहीं है वही अपने को समझ लेता है। हिंसक व्यक्ति अपने को अहिंसक समझ लेता है, अधार्मिक व्यक्ति अपने को धार्मिक समझ लेता है, ताकि जो अधार्मिकता है वो दिखाई ना पड़े, वो आमने सामने ना आ जाए। तो सस्ती तरकीबें खोज लेता है। अधार्मिक व्यक्ति रोज सुबह उठ के मंदिर जाने लगता है ताकि उसे दिखाई पड़ने लगे कि मैं धार्मिक हूं। हिंसक व्यक्ति पानी छान के पीने लगता है ताकि उसे दिखाई पड़ने लगे कि मैं अहिंसक हूं। कामुकता से भरा हुआ व्यक्ति ब्रह्मचर्य के व्रत ले लेता है ताकि उसे दिखाई पड़ने लगे कि मैं काम और सेक्स से मुक्त हूं। हम जो हैं उससे विरोधी वस्त्र अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं। हम जो हैं उससे ठीक उल्टी शक्ल, उससे ठीक उल्टे मुखौटे, उससे ठीक उल्टे वस्त्र हम अपने ऊपर ढांक लेते हैं ताकि दिखाई ना पड़े, ताकि दूसरों की आंखों में तो हम छिप ही जाएं, अपनी आंखों में भी छिप जाएं। एक धोखा चल रहा है, दूसरे के साथ नहीं, अपने साथ। दूसरों के धोखे हमें दिखाई पड़ जाते हैं, लेकिन खुद जो हम अपने को धोखा दे रहे हैं वो दिखाई नहीं पड़ता। मैंने सुना है एक स्कूल में सुबह ही सुबह इस स्कूल का इंस्पेक्टर निरीक्षण करने को आ गया था। वो पहली ही कक्षा में जो उसके सामने पड़ी उसके भीतर गया और उसने जाके तख्ते पर एक सवाल लिखा और विद्यार्थियों से कहा कि तुम में से जो भी 3 विद्यार्थी इस कक्षा में सर्वाधिक कुशल हों वे खड़े हो जाएं और एक के बाद एक आके सवाल को हल करें। आकस्मिक निरीक्षण करने वो स्कूल में आया था। एक विद्यार्थी उठा जो कक्षा में प्रथम था, उसने आके बोर्ड पर सवाल किया, ठीक सवाल किया था, लौट के अपनी जगह जाके बैठ गया। दूसरा विद्यार्थी उठा जो कक्षा में द्वितीय था, उसने भी आके सवाल किया और अपनी जगह जाके बैठ गया। फिर तीसरा विद्यार्थी उठा, लेकिन तीसरा थोड़ा झिझकते हुए बोर्ड के पास आया और सवाल जैसे ही हल करने को था, उस इंस्पेक्टर ने गौर से देखा तो पाया ये तो वही विद्यार्थी है जो पहले भी आया था, पहले बार जो आया था ये वही है। उसने उसका हाथ पकड़ा और कहा तुम मुझे धोखा दे रहे हो, तुम तो पहली दफा आके सवाल हल कर चुके हो, तीसरा विद्यार्थी कहाँ है? उस विद्यार्थी ने कहा माफ करिए, तीसरा विद्यार्थी आज मौजूद नहीं है, वो क्रिकेट का खेल देखने गया हुआ है और मुझसे कह गया है कि मेरी जगह कोई भी काम हो तो तुम कर देना। इंस्पेक्टर तो आग बबूला हो गया, उसने कहा ये क्या बात है, क्या तुम दूसरे की जगह परीक्षा दोगे, क्या तुम दूसरे की जगह सवाल करोगे? ये मैंने कभी आज तक सुना ही नहीं, हद धोखा चल रहा है। उसने विद्यार्थी को डांटा और कुछ नैतिक शिक्षाओं का उपदेश दिया। ऐसा मौका मिल जाए तो शिक्षा कोई भी देता है, छोड़ता नहीं। और उस विद्यार्थी को डांटने के बाद वो शिक्षक की तरफ मुड़ा जो बोर्ड के पास खड़ा हुआ था और उससे कहा महाशय मैं तो अपरिचित हूं, लेकिन आप तो इस कक्षा से भली भांति परिचित हैं, आप भी खड़े देखते रहे कि ये विद्यार्थी धोखा दे रहा है और आपने मुझसे कुछ कहा नहीं। उस शिक्षक ने आंख नीचे की और कहा महानुभाव मैं भी इन्हें पहचानता नहीं। वो इंस्पेक्टर तो हैरान हो गया, उसने कहा आप इस कक्षा के शिक्षक हैं, वह पहचानते नहीं? उसने कहा असल बात यह है कि इस कक्षा का शिक्षक क्रिकेट का खेल देखने चला गया
और वो मुझसे कह गया है कि जरा मैं उसकी क्लास देख लूं, मैं इस कक्षा का शिक्षक नहीं हूं। तब तो बात और भी बिगड़ गई और इंस्पेक्टर की आंखों से आग निकलने लगी और वो पैर पटकने लगा और चिल्लाने लगा। उसने कहा तो हद हो गई, ये तो धोखे की हद हो गई। विद्यार्थी धोखा दे तो दे, आप शिक्षक होकर भी धोखा दे रहे हैं। और उसने शिक्षक को भी कुछ उपदेश की बातें कही। अंत में जब वो चलने लगा तब उसने कहा, बच्चों, और शिक्षक को कहा, मां से आप भगवान को धन्यवाद दीजिए, नहीं तो आपकी जिंदगी खराब हो जाती, नौकरी पर आंच आ जाती। वो तो अच्छा हुआ कि असली इंस्पेक्टर क्रिकेट का खेल देखने गया। मैं तो उसका दोस्त हूं जो उसकी जगह निरीक्षण करने आ गया। ये हमें हंसने जैसी बात मालूम होती, लेकिन जिंदगी ने ऐसे ही रास्ते पकड़ लिए हैं जहां सब धोखा हो गया, जहां हम सब किसी और की जगह खड़े हुए मालूम हो रहे हैं, जहां हम सब किसी और के चेहरे लगाए हुए हैं, जहां हम सब किसी और के कपड़े पहने हुए हैं, जहां हम सब वहां नहीं है जो हम हैं, बल्कि कहीं और कुछ और दिखलाई दे रहे हैं, दिखलाई देने की कोशिश कर रहे हैं। और इस सारे धोखे में किसी और का नुकसान होता हो या न होता हो, एक बात निश्चित हो जाती है, स्वयं से परिचित होने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। क्योंकि इस निरंतर धोखाधड़ी में हम ये भूल ही जाते हैं कि हम कौन हैं, वस्तुतः हम कौन हैं। अपने को पहचानने के लिए जो झूठे वस्त्र हमने पहन रखे हैं और झूठी शक्लें बना रखी हैं, उन शक्लों को और वस्त्रों को उतार देना अत्यंत आवश्यक है। इसे ही मैं तपश्चर्या कहता हूं। जो अभिनय हमने ओढ़ रखे हैं उनको अलग कर देना ही तपश्चर्या है। वस्त्र छोड़ के नग्न खड़ा हो जाना बहुत आसान है, लेकिन मन पर और व्यक्तित्व के जो हमने वस्त्र ओढ़ रखे हैं उनको छोड़ के नग्न होना बहुत कठिन है। वही कठिनाई है मनुष्य के आत्मज्ञान के मार्ग पर, वही कठिनाई है उसके चित्त के पूरे उद्घाटन में। सोचें और हम देखें कि हम जो दूसरों को दिखला रहे हैं कि हम हैं, वो हम हैं। हमने जो नाटक खेल रखा है जीवन में, हमने जीवन को तो एक मंच बना रखा है जहां हम दूसरों का अभिनय कर रहे हैं, और धीरे धीरे ये भूल गए हैं कि ये अभिनय था। आदमी भूल जाता है धीरे धीरे। बर्ट्रैंड रसल ने एक संस्मरण लिखा है, और लिखा है, एक दिन सुबह में अपने द्वार के बाहर बैठा हुआ था और एक आदमी आया और उसने कहा, महाशय आप बड़ी कठिन किताबें लिखते हैं। खैर आपकी ज्यादा किताबें तो मैंने पढ़ी नहीं, लेकिन एक किताब मैंने पढ़ी जिसमें मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। एक वाक्य भर मेरी समझ में आया और वो वाक्य एकदम गलत है। जो समझ में आया है वो एकदम गलत है, झूठ है वो बात। बर्ट्रैंड रसल ने कहा, कौन सा वो वाक्य है जो आपकी समझ में आया और क्या भूल है उसमें? उस आदमी ने कहा, आपने लिखा है सीजर इज डेड, सीजर मर चुका है। यही मेरी समझ में आया और ये बिल्कुल झूठ, ये बात अफवाह है। बर्ट्रैंड रसल तो हैरान हो गए, सीजर को मरे तो सैकड़ों वर्ष हो चुके। उन्होंने पूछा कि आपके पास क्या प्रमाण है कि ये बात गलत है? तो उस आदमी ने कहा, मैं खुद सीजर हूं। बर्ट्रैंड रसल ने उस आदमी से और बातचीत करनी उचित न समझी, उसे नमस्कार किया और कहा, माफ करिए, नए संस्करण में मैं सुधार कर लूंगा। वह आदमी प्रसन्न होकर चला गया। पीछे पता चला कि वो एक नाटक में सीजर का काम किया था और तब से दिमाग उसका खराब हो गया, वो अपने को सीजर ही समझने लगा। और ठीक ही वो बर्ट्रैंड रसल को सुझाव देने आया था कि अपनी भूल सुधार लो, सीजर अभी जिंदा है। यह आदमी पागल मालूम होता है। हम लोग किस भांति के लोग हैं, लेकिन एक पति अपनी पत्नी के सामने प्रेम का अभिनय करता है कि मैं तुम्हें प्रेम करता हूं, और धीरे धीरे भूल जाता है कि यह अभिनय था। एक बेटा अपने बाप के सामने आदर का अभिनय करता है कि मैं तुम्हें आदर करता हूं, और धीरे धीरे भूल जाता है कि यह अभिनय था। एक मित्र के सामने अभिनय करता है कि मैं प्राण दे दूंगा तुम्हारे लिए, और भूल जाता है कि यह अच्छी बातचीत थी, कविता थी, ये जिंदगी नहीं थी।
ये सच्चाई नहीं थी। और इस बात को याद रख लेता है कि मैं उन मित्रों में से हूं जो जान दे देगा, लेकिन न तो हमारा प्रेम सच्चा है, न हमारी मित्रता सच्ची, न हमारा आदर सच्चा है। अगर हमारा प्रेम सच्चा होता, हमारी मित्रता सच्ची होती, हमारा आदर सच्चा होता, तो ये सड़ी गली और कुरूप दुनिया हम पैदा करते जो हमने पैदा की। हर पति अपनी पत्नी को प्रेम कर रहा है, हर बाप अपने बेटे को प्रेम कर रहा है, हर मां अपने बच्चों को प्रेम कर रही, तो सारी दुनिया में इतना प्रेम है और इतनी रद्दी दुनिया पैदा हुई। इतने प्रेम से इतनी रद्दी दुनिया पैदा हो सकती थी, इतनी कुरूप, इतनी घृणित ये दुनिया हमारे सब, अगर प्रेम सच्चा होता तो उससे पैदा हो सकती थी। 3000 वर्षों में 15,000 युद्ध हमने लड़े। 3000 वर्षों में 15,000 युद्ध हमें लड़ने पड़ते। 3000 वर्षों में 15,000 युद्ध किस बात की खबर देते हैं? हमारे भीतर प्रेम है या कि घृणा है? हमारे भीतर आदर है या कि अपमान? हमारे भीतर मित्रता है या शत्रुता है? अगर कोई भी आदमी आंख खोल के इस दुनिया को देखेगा तो उसे ये शक पैदा हो जाना स्वाभाविक है कि प्रेम की बातें अभिनय होंगी, मित्रता की बातें कविताएं होंगी। अगर वे सच्चाइयां होती तो जिंदगी और होनी चाहिए थी, जैसी वो बिल्कुल नहीं है। कौन इस दुनिया को बना रहा है? हम सारे लोग इस दुनिया को बना रहे हैं। कौन इस समाज का घटक है? हम सारे लोग। और हम सारे लोग तो बहुत प्रेम से भरे हुए लोग। तो फिर इस दुनिया में ये अप्रेम और घृणा और हिंसा कहां से आ जाती? हमारे अतिरिक्त कोई और रास्ता भी है इसके आ जाने का? निश्चित ही असलियत कुछ और होगी, अभिनय हमारा कुछ और है। बड़े व्यापक पैमाने पर दुनिया में जो प्रकट होता है वो हमारी असलियत है, और अपने अपने घर में बैठ के हम जो बातें करते हैं वो अभिनय है। जिसे हम कहते हैं कि मुझे तुमसे प्रेम है, क्या उस सच में हमें प्रेम है? क्या हमने कभी भी उसका मंगल और कल्याण चाहा है? क्या उस प्रेम में भी हमारी ईर्ष्या और घृणा सम्मिलित नहीं है? क्या जिसे हम प्रेम करते हैं उसकी गर्दन पर भी हमने फंदे नहीं डाल दिए हैं? क्या उसको भी हमने घर की दीवालों में बंद नहीं कर दिया है? क्या हमने उसके ऊपर भी सींचे और ताले नहीं जड़ दिए? जिसको हमने प्रेम किया है, क्या उसको भी हमने अपना पोजीशन, अपनी संपत्ति नहीं बना लिया है? क्या कोई व्यक्ति प्रेम करता है और प्रेम को संपत्ति बना सकता है? क्या कोई प्रेम करता है और प्रेम करके किसी का मालिक बन सकता है? क्या कोई प्रेम करता है और किसी के लिए बंधन खड़े कर सकता है? क्या कोई प्रेम करता है और ईर्ष्या से भी भरा हुआ हो सकता है? प्रेम के लिए ये सब असंभव है। इसलिए प्रेम तो हमारा अभिनय है, सच्चाइयां हमारी बहुत दूसरी। मैंने सुना है एक घर में एक मां और बेटी दोनों को ही रात में उठ के चलने की बीमारी थी। एक रात मां उठी और अपने मकान के पीछे बगिया में चली गई। आधी रात होगी, उसके पीछे ही उसकी लड़की भी उठी और बगिया में चली गई। मां ने लड़की को देखते ही कहा, वो नींद में थी, लड़की को देखते ही उसका चित्त क्रोध और ईर्ष्या से भर गया और उसने कहा, इस दुष्ट के कारण ही मेरा सारा यौवन नष्ट हो गया, इसी ने मेरी सारी जवानी छीन ली, मन होता है इसकी गर्दन दबा दूं। और उस लड़की ने उस बूढ़ी को देखते ही कहा, वो भी नींद में थी, कि इस बूढ़ी औरत के कारण ही मेरा जीवन एक कष्ट और कारागृह बन गया है, मेरी हर खुशी में ये बाधा बन गई। परमात्मा करे ये उठ जाए तो मेरे रास्ते के सारे कांटे दूर हो जाएं। लेकिन ये बातें दोनों ने नींद में कही थी, क्योंकि जाग के तो सच्ची बातें कोई भी कहता नहीं। तभी मुर्गे ने बांध दी और उन दोनों की नींद खुल गई। और उस लड़की ने अपनी मां को देखा जाग के और कहा, मां
इस सर्दी में तुम बाहर और साल भी भीतर छोड़ आई, अगर सर्दी लग जाए तो। और उस माँ ने कहा, बेटी तू इतनी जल्दी उठाई, चल वापस सो जा, अभी तो 2 घंटे हैं। फिर जल्दी उठाती इसलिए तो दिन भर थकान मालूम पड़ती। वे एक दूसरे के गले में हाथ डाल के घर में वापस लौट गई और सो गई। नींद में उन्होंने जो कहा था वो, और जाग के उन्होंने जो कहा वो, इन दोनों में तो जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन सच्चाई क्या है, जो जाग कर कहा वो या जो नींद में कहा वो? नींद में तो झूठ बोलने का कोई कारण ही न था, जागने में